दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग, कीलबंदी का मामला उछला। संसद में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। विदेशी हस्तियों के सवाल, केंद्र का जवाब, पहले तथ्य जांचें फिर बात करें। किसान आंदोलन के समर्थन में दौसा में कल महापंचायत। जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनके समर्थन में जिला दौसे के पूरे किसानों की ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। राजस्थान में सभी जिलों में RLP का ट्रैक्टर मार्च। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे किसान आंदोलन को समर्थन देने की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हजारों की तादाद में ट्रैक्टर परेड निकालेगी। भंवर जितेंद्र सिंह बोले, सर्दी में बॉर्डर पर किसान क्यों नहीं सोच रही सरकार। की बात यह है कि ये सरकार जो एक हमारे अन्नदाता हैं, जो हमें खाना देते हैं, उन लोगों के बारे में सोच नहीं रही है। और बड़ा सवाल, कब होगी इस रात की सुबह? कैसे बनेगी बात? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। 2020 का एक एक दिन लॉकडाउन में निकालते हुए 6-8 महीने पहले हम में से किसी ने सोचा नहीं था कि 2021 की शुरुआत में हमारा फोकस कोरोना से उबरने में या वैक्सीनेशन में या इस तरह की चुनौतियों की चिंता करने के बजाय किसान आंदोलन की चिंता करने में निकलेगा। किसान आंदोलन को करीब 2.5 महीने का समय होता आया। कई घटनाएं इस अरसे में ऐसी हो चुकी हैं जिनको दुस्वप्न की तरह ही याद किया जाएगा। 26 जनवरी तक ये किसान आंदोलन था, जिसमें शुरुआती दौर के बाद इस बात की एहतियात बरती गई थी कि यह आंदोलन राजनीतिक ना हो, लेकिन अब आंदोलन राजनीति के साथ घुल मिल गया है। इससे आगे पिछले 2-3 दिन में भारत के बाहर से आए कुछ बयानों को लेकर देश के कई बड़े चेहरों को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी और सरकार ने भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया। इस सबसे अलग बात आंदोलन के हल की करें तो ये प्रश्न वहीं खड़ा है जहां 2.5 महीने पहले खड़ा था। किसानों की जिद आज भी वही है कि कानूनों की वापसी हो, और सरकार का स्टैंड भी वही है कि रास्ता निकालने की मंशा हो तो बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है। फोन कॉल की दूरी की बात कही जा रही है। इस सबके बीच 6 फरवरी को किसानों ने 3 घंटे का देशव्यापी चक्का जाम करने की घोषणा की है और राजनीतिक दलों ने इसे समर्थन दिया है। राजस्थान में कल RLP ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों के प्रति समर्थन जताने वाली है। तो आखिर किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? जा भी रहा है या गतिरोध के बीच इसकी गति शून्य हो गई है? ये समझना जरूरी है। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि आंदोलन में पॉलिटिक्स की एंट्री का क्या असर पड़ेगा। क्या भारत से बाहर के बयानों को लेकर हमें चिंतित होना चाहिए? और एक फोन कॉल की दूरी बनाम कानून वापसी, इसका हल आखिर क्या होगा? हमारे साथ RLP के प्रवक्ता महिपाल महिला जी हैं, RC चौधरी साहब हैं कांग्रेस प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज मीणा जी हैं और SP मित्तल साहब हैं हमारे साथ, ब्लॉगर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पंकज मीणा जी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसान आंदोलन का 26 जनवरी के बाद, चिंता बढ़ाने वाला है या आपको सहूलियत देता है? देखिए, एक बात तो ठीक है कि किसान जो हितैषी बिल आए थे, ये आंदोलन शुरू हुआ बिल के विरोध में और अब मोदी विरोध पे जाके अटक गया है। परंतु एक ही अब देश अच्छी तरह समझने लगा है कि मोदी विरोध करते करते ये शायद किसानों का विनाश करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से किसानों के हित के लिए जो बिल बनाए गए, जिससे आज़ादी मिलेगी किसानों को अपनी फसल बेचने की, उस पर इस प्रकार का हंगामा करके ये हो सकता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति कर रहे हो, पर यह बात तय है कि किसानों का जरूर नुकसान कर रहे हैं। और इस बात को कम से कम राजस्थान का किसान अच्छे से समझता है और यही कारण है कि राजस्थान का किसान अभी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है कि छोटे मोटी घटनाएं और छोटे मोटे आंदोलन में जरूर जुड़ा है। बाकी राजस्थान का किसान पूरी तरीके से अपने तल्लीनता से अपने किसानी में व्यस्त है। चूंकि राजस्थान में ये समय सिंचाई का होता है, इस वक्त राजस्थान का किसान पूरी तरह से अपने फसल का ध्यान रखने, सिंचाई करने के अंदर लगा हुआ है। पंकज जी, पहली बात तो यह है कि राजस्थान के किसान के लिए सिंचाई का समय नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए सिंचाई का समय है। दूसरी बात, ये चिंता केवल राजस्थान की नहीं है,
हम राजस्थान के बारे में बात करके इसकी तीसरी नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यह है, जहां से मैंने बात शुरू की थी, कि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 26 जनवरी से पहले, इसको आप ये कह रहे थे कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है, और पंजाब के किसानों की कई तरह से व्याख्या भी हो गई थी। अब उसके बाद से स्थितियां बदल गई हैं। ये पंजाब के साथ साथ हरियाणा के किसान भी उतर आए हैं, राजस्थान का किसान वर्ग भी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान वर्ग। अब तो स्थितियां दूसरी तरह की हो गई है ना। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये चिंता बढ़ाने वाली बात है या सहूलियत मिलती है इसको कि अब इसको राजनीतिक तरीके से हैंडल किया जा सकेगा? नहीं, बिल्कुल ये बात तो तय है कि इसको चिंता करना ना करना एक अलग विषय हो सकता है। देश के प्रत्येक नागरिक की चिंता करना सरकार का कर्तव्य होता है, और सरकार पूरी तरह से कर्तव्य को निभा भी रही है। और आप ये देखिए 26 जनवरी से पहले हम 12 दौर की बातचीत कर चुके थे, और 12 दौर की बातचीत में हमने किसानों की एक एक समस्या को सुना, उसको समाधान के लिए हमने उनको प्रस्ताव दिए, और उसके बावजूद भी हमने यहां तक कहा कि हम बिल को एक्सटेंड करने के लिए भी तैयार है। और आपको इस बात के अच्छे से ध्यान में होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक बार स्टे कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे हो गया, सरकार ने इसको एक्सटेंड करने के लिए कह दिया, उसके बावजूद अगर किसी प्रकार की डिमांड रखी जा रही है और नाजायज मांग रखी जा रही है, तो मुझे ये लगता है कि ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। अगर हम ये किसी प्रकार की समस्या समाधान तो सरकार करने को तैयार है। एक एक शब्द पे आपने एक एक शब्द के ऊपर हमने चर्चा की, और एक एक शब्द के हिसाब से हमने समाधान बताया। क्या समाधान बताएंगे? आप करेंगे नाजायज मांग मानने की? अगर मांग को आप पहले ही नाजायज मांग रहे हैं तो क्या बातचीट होगी, क्या रास्ता निकलेगा? आपने कहा एमएसपी का समाधान बताया। आपने कहा कि बिल के अंदर आपने एसडीएम कोर्ट को इसमें उल्लेख किया है। हमने कहा ठीक है, जुडिशियल कोर्ट में जाएंगे। आपकी सारी मांगों को हमने 14 सूत्री ही आपका रखा, पर आप कहते हैं बिल वापस लीजिए। देखिए, ये कहीं भी किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है। आज देश में 62 करोड़ किसानों का सवाल है ये, और 62 करोड़ किसान वो है जो 70 साल से इस एपीएमसी कानून के तहत शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो इससे मुक्ति दिलाना आज मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, और वो वही निभाने के लिए आज ये बिल लाए गए हैं। ठीक है, आरसी चौधरी साहब, हर बार ये बात कही जाती है कि ये जिम्मेदारी असल में आपने ली थी, लेकिन आप तो पीछे हट गए, आप सरकार में भी नहीं आ पाए, इसलिए उस जिम्मेदारी को उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया। और खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। अब ये कहा जा रहा है चौधरी जी कि मामला निपट गया था और असलियत सामने आ गई थी किसान आंदोलन की 26 जनवरी को, ये कहा जा रहा है सरकारी पक्ष की तरफ से। अब उसमें तब्दीली ये आ गई कि कंधा किसानों का ही है, जो पहले भी था, बंदूक आपकी है। चौधरी साहब, देखिए जेपी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के 130 करोड़ लोग, इस देश का हर भारतीय, जब इस भारत का गौरव बढ़ता है तो उस हर भारतीय का गौरव बढ़ता है। हाँ। हमें खुशी होती है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र की चर्चा इस देश की होती है। हमें इस बात की भी खुशी होती है कि ये जो किसानों का जो आंदोलन जो 26 नवंबर से जो स्टार्ट हुआ, आज 72 दिन जो हो गए, उसके लिए कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन। हमें बहुत खुशी होती है, गर्व होता है इस बात को लेके। लेकिन हमें इस बात से भी बड़ा दुख होता है कि दुनिया के अंदर अगर इंटरनेट की बंदी में अगर कोई देश है तो नंबर 1 पे एक भारत आता है। बहुत तकलीफ होती है, लोगों को आवाज नहीं रखने दी जाती, लोगों को अपनी बात नहीं कह सकते। ये सब तो लेकिन दूसरा मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की बात करते हैं तो जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है वहां सब जगह इंटरनेट बंद करते हैं। आप करते हैं, राजस्थान में नहीं होता क्या? छत्तीसगढ़ में नहीं होता? सब जगह होता है। ये तो आपका सबसे देश की सहज टूल है सरकार दुनिया के अंदर। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में, हिंदुस्तान में क्यों खराब होती है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट की बंदी यहां पे क्यों होती है? जो सरकार के खिलाफ में आवाज उठाना चाहता है जिस प्लेटफॉर्म पे, जो ट्विटर्स के जो अकाउंट है जो सरकार से सहमति दे रखते हैं, उनको क्यों बंद कर दिया जाता है? क्यों उनको स्टार्ट कर दिया जाता है? जो फ्रीलांसर आप जैसे जो पत्रकार हैं जो जनता की आवाज को मुकर करना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, उनको क्यों जेल की सलाखों के पूछ दिया जाता है? निश्चित रूप से ये पर्सन हो सकता है किसी की इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक कॉल पे, आखिर वो कॉल की घंटी कब बजेगी? क्या उन किसानों के पास में प्रधानमंत्री जी का नंबर है? या जो किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता राकेश टिकैत हैं या दूसरे किसान यूनियन के जो नेता हैं, उनके नंबर जो मंत्रियों के साथ में संवाद किया, उनको बुला के बात कर लेते, पूरा देश गति पकड़ता और समाधान हो जाता। आज अन्नदाता जिस प्रकार से शहादत दिए, 200 के करीब किसानों ने शहादत दिए, उस शहादत का जिम्मेदार कौन? ठीक है, महिला जी, आप लोग कल किसानों का समर्थन करने जा रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं जयपुर में, पूरे प्रदेश में ही, और ये किसान आंदोलन के शुरुआती कुछ दौर के बाद में आपने निर्णय ले लिया था कि आप अपनी एनडीए में आपकी जो मौजूदगी है उसको दांव पर लगाकर भी किसानों के साथ होंगे। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि राजनीतिक दलों का, केवल आरएलपी की बात नहीं है, दूसरे तमाम राजनीतिक दलों का अब इसमें एंट्री कर जाना इस आंदोलन को कमजोर करेगा?
देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 26 दिसंबर को हमने शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाके और किसानों के जॉइंट फ्रंट को हमने समर्थन देने का काम किया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के मुद्दों पे किसानों के साथ है। ये पहला आंदोलन ऐसा है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा लड़ा जा रहा है। किसी भी पॉलिटिकली पार्टी का इसमें कोई लीड रोल नहीं है, ना आरएलपी का, ना कांग्रेस का, ना और अन्य विपक्षी दलों का। विपक्षी दलों के जितने भी जो नेता है वो तो नीचे बैठते हैं। पहला आंदोलन ऐसा है जहां जनता भाषण देती है और बड़े बड़े नेता, चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक, सारे लोग नीचे बैठ के भाषण सुनते हैं। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए पंकज जी वाली पार्टी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया। कभी इनको मुट्ठी भर किसानों की संज्ञा दी गई, कभी धर्म के नाम से लड़वाने का प्रयास किया गया। पर हिंदुस्तान का अंदाता ना डरा, ना उसका हौसला। इतनी कड़वाहट आ गई है कि हिंदी पार्टी से हम मुद्दों के साथ आए थे, पर जब हमें ये लगा कि हिंदुस्तान के अंदाता के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो चुनी हुई सरकार है, आज क्या उनको दिख नहीं रहा? 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लाखों लाख की तादाद में। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, और आज 72 दिन से इतना शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। पंकज जी को भी पता इस बात के लिए कि पंकज जी ने पैदा होने से लेकर अब तक ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा है। सुना जरूर हो सकता है कि इनसे पहले ऐसे आंदोलन लड़े गए होंगे। एक फोन की कॉल दूरी की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी का बयान इतना जिम्मेदार बयान था, उन्होंने मोबाइल कॉल जाने वाले टावरों तक को जाम कर दिया। कैसा देश है? इस देश में जो कीले और जो कंटीले तार लगाए गए हैं, सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वैसी स्थितियां तो एलओसी पे भी नहीं होंगी। एलओसी पे भी रात को लाइट आती है, यहां इस तरीके से कंटीले तार, 10-10, 20-20 लेयर की बैरिगेटिंग, कीले लगा के रात को लाइट काट के लाखों लाख किसान जो बैठे हैं, जिनमें हमारी 20-20 साल की बहनें बैठी हैं, 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग बैठे हैं। ये सरकार एक तरफ यह कहती है एक फोन कॉल की दूरी पे है, दूसरी तरफ रात के अंधेरे में और कुछ गुंडा तत्वों को भेज के इस आंदोलन में तरह तरह के हथकंडे अपना के इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पर मुझे गर्व है हमारी पार्टी ने, हमने भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, नीतियों का समर्थन किया, विचारधारा का समर्थन किया। एनडीए अलायंस में हमने चुनाव लड़ा। पर जब हमें यह लगा कि हिंदुस्तान के अन्नदाता के साथ चुनी हुई सरकार इस तरीके से बेरहमी कर रही है, तीनों काले कानून जो कोरोना के मिड काल में, जिनको किसी ने नहीं मांगा था, हम तो कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान का अन्नदाता कह रहा है कि आपने जो हमने गिफ्ट में दिया वो कृपया करके आप वापस ले लीजिएगा। क्या मजबूरी है? अच्छा, पंकज जी को भी ये पता, और पंकज जी की पॉलिटिकली मजबूरी है। सर, जो सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, इस बिल को हम 1.5 साल 2 साल तक के लिए जो है वो होल्ड करने को तैयार है, इसका मतलब सरकार ये मानती है कि बिल में खामियां हैं। क्यों ना आज हिंदुस्तान का 20 लाख से ऊपर की आबादी और करोड़ों करोड़ लोग आज पंकज जी का चश्मा कहीं मेरे हिसाब से भूल गए होंगे। इसका मतलब पूर्वी राजस्थान में महापंचायतें हो रही हैं। इसका मतलब ये क्यों नहीं हो सकता कि 1.5 साल में इसके परिणाम सामने आएंगे, हजार की तादाद में जो राज्य इसको लागू करेंगे वहां परिणाम सामने आएंगे तो किसानों को समझ में आ जाएगी। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है 1.5 साल तक इसको स्थगित करने की बात जो है उसका। खैर, मैं आपके पास ठीक, मैं आता हूँ आपके पास वापस। मित्तल साहब, ये अब तक बहस में जो बातें हुई हैं, इनमें से अधिकांश बातें उसी टोन में जाती हैं जो 26 जनवरी से पहले का मुद्दा था। 26 जनवरी के बाद में क्या किसान आंदोलन का स्वरूप और इसको लेकर के लोगों की जो धारणा है वो प्रभावित हुई है कि नहीं हुई है, बदल गई है कि नहीं बदल गई है कुछ हद तक? मित्तल साहब। जेपी जी, जो 3 कृषि कानून है उनको गुण के और अवगुण को लेकर मैं सोचता हूँ बहुत लंबे टाइम अपन चर्चा की है और देश भर में लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में आने वाले 2 दिनों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये कहा गया है कि आरएलपी की ओर से कल जिला स्तर पर ट्रैक्टर मार्च होंगे और 6 तारीख को राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि वो 3 घंटे के लिए नेशनल हाईवे जाम करेंगे। मतलब राजस्थान के अंदर 2 दिन तक 5 और 6 तारीख तक लगातार असमंजस की स्थिति रहेगी। मैं यह इस मौके पर बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग इधर से उधर आना जाना चाहते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम बनाए होंगे, लेकिन शायद अब इन खबरों के बाद में उन सबको लाखों लोगों को, बहुत लोगों को परेशानी होगी। और जिस तरीके से ये बातें अब सामने आ रही हैं, आपने शुरू में 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाए। एक तो ये कि क्या इस आंदोलन के अंदर अब क्या राजनीति शामिल हो गई है। जेपी जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन में राजनीति तो शुरू से ही थी। हमने देखा कि जब इन बिलों को पास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद कांग्रेस ने तत्काल इसका विरोध किया और कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर विधानसभा में विधेयक पास करके और इन बिलों पर अंकुश लगाने की बात की गई। और रहा सवाल अभी आपने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप इसके बाद में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से विदेशी सेलिब्रिटी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, उससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर असर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर अब कुल मिला के जो ये आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर जो छवि सामने आ रही है वो भी बड़ी अजीब सी लग रही है। और जहां तक 26 जनवरी वाली बात है, तो 26 जनवरी के अंदर जिस तरीके से आज भी मीडिया के अंदर लगातार सुरक्षा एजेंसियों से जो खुलासे किए गए उसमें यह बात आ रही है कि ये पूरी तरह प्रायोजित था और इसमें देशी नहीं बल्कि विदेशी लोगों की भूमिका भी थी, जो बार बार कह रहे थे कि इस तरह के आंदोलन को करने और इस तरह के मूवमेंट हमको चलाने। तो अब ये किसान आंदोलन के अंदर जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये आगे चल के अब क्या होगा। ठीक है, आरसी चौधरी साहब, देखिए निश्चित तौर पर सरकार के सामने बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके या तो जवाब नहीं है या जवाब हैं तो सार्वजनिक रूप से वो संतोषजनक नहीं हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल इसी तरह के आपके सामने भी हैं, जिनमें से एक ये है कि जिस दिन 26 जनवरी को लाल किले पर जो घटना हुई उसको लेकर आपका एक स्टैंड तो यह आया कि वो लोग उपद्रवी थे, किसानों के दल का हिस्सा नहीं थे, उनको सरकार ने जाने दिया और उनको लाल किले पर जाकर उत्पात मचाने दिया। ऐसे लोगों को तो गोली मार दी जानी चाहिए थी। कालांतर में कुछ ही दिन बाद पंजाब सरकार ने ऐलान किया कि हम वकील मुहैया कराएंगे जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया उनको छुड़ाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जो दिल्ली के अंदर घुस आए थे और जिन्होंने वहाँ उत्पात मचाया था, आपने कहा जैसे कि पहला सवाल जो मैंने किया आपसे उस तरह से वही बात है कि वो तो हुड़दंगी थे, उनमें से एक हुड़दंगी अपनी मौत मारा गया, आपको उसके से सहानुभूति क्यों होनी चाहिए? चौधरी साहब देखिए, पहले तो एसपी मित्तल जी ने उन्होंने कहा, दो तो उनके जवाब देता हूँ फिर आपका जवाब देता हूँ। एसपी मित्तल साहब ने कहा कि सरकार ये बिल लेके आई। हाँ। सरकार बिल लेके नहीं आई थी, सरकार ने थोपा। ठीक, कोरोना की महामारी के अंदर समय के बाद तो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। ठीक है, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दीप सिद्धू जो देश के प्रधानमंत्री के साथ में देश के गृह मंत्री के साथ में बैठ के और बीजेपी की कैंपेन करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, वो मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। हाँ, वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता, हम चाहते हैं गिरफ्तार करें और वहां पे सजा दे। लेकिन जो किसान नेता थे उन किसान नेताओं पे अगर कोई वो धारा लगा के और जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, ये बता देना चाहते हैं। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो किसान नेता है अगर राकेश टिकैत को अगर टेररिस्ट कहेंगे तो निश्चित रूप से राकेश टिकैत के हम साथ, राकेश टिकैत को कोई भी दूसरा किसान नेता हो जिनके साथ में संवाद करें। लेकिन जो लाल किले पर उत्पात मचाने वाले लोगों को अगर गिरफ्तार किया गया है और उनके अगर हिमायत में हम खड़े होते हैं तो सवाल उठेंगे चौधरी साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जो विज्ञान भवन के अंदर जिन किसान नेताओं से बैठा के चर्चा की जाती है और फिर दूसरे ही दिन उन्हें वो राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही नजर आते हैं तो हम उनके साथ में खड़े हैं, उन किसान नेताओं की हम पैरवी करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन जिन लोगों को साजिश के तहत ले जाया जाता है और आज तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, वो हम पर आपके माध्यम से भी पूछेंगे और इस चैनल के माध्यम से भी पूछेंगे। और वो दीप सिद्धू क्या है, कांग्रेस को तो चलिए आप ये कहकर खारिज कर देंगे। चौधरी साहब सुनिए ना, कांग्रेस को तो चलिए पंकज मीणा जी आप ये कहकर खारिज कर देंगे कि द्विपक्षी पार्टी विपक्ष में बोलेगी। अब 6 साल की जब आप अपनी उपलब्धियां बताते हैं ना मोदी सरकार के आने के बाद, मोदी वंश से ही शुरू कर दीजिए, तो सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि होती है कि विश्व में भारत की रीब्रांडिंग हुई है, बड़े स्तर पर ब्रांडिंग हुई है। अब जो कुछ हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर विश्व से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो चिंता नहीं करती हैं, देती हैं आपको? नहीं, देखिए विश्व से टिप्पणी आ रही है ऐसा नहीं है। हाँ, विश्व के चंद लोगों से टिप्पणी आ रही है और उन चंद लोगों की टिप्पणी से एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई। हाँ। जिन जिन लोगों की टिप्पणी आई मैं उनका नाम लेके बताऊं तो एक चीज मेरे को बड़ा क्लियर से समझ में आती है कि आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार विदेश जाते हैं और विदेश जाके किन से मिलते हैं और किन से अपने संबंध मजबूत करते हैं, ये बड़ा क्लियर हो गया। आज देखिए मियां खलीफा जो पॉर्न स्टार है वो आपके टिप्पणी कर रही है, वो ट्वीट कर रही है, जिसको शायद अगर एक आप पूछे नक्शे में भारत का है तो ये आंदोलन हिंदुस्तान का लड़ रहा है। चाहिए पंकज जी, आपको इस बात को छोड़िए। सुनिए सुनिए, आप मुझे सवाल ठीक, ये आपके विचार हो सकते हैं, ये आपकी टिप्पणी हो सकती है। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये हो सकता है कि आप जैसे लोगों की साजिश, ये आंदोलन हिंदुस्तान का अंदाजा लड़ रहा है। आप हर बदनाम हर घंटा अपना एक मिनट पंकज जी सुनिए, पंकज जी सुनिए, महिपाल मेला बोलिए, आपको जो बोलना है महिपाल मेला समय कम बोलिए। ठीक है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना पंकज जी, जो भारत की शान है उनके ट्वीट आपके लिए किसान आंदोलन का हल जो है वो इस बहस से नहीं निकलने वाला है, आज की प्राइम डिबेट से, वो दिल्ली में निकलेगा। रुकिए एक मिनट, महिपाल मेला बोलिए, जल्दी बोलिए।
पंकज जी आप इतनी नहीं कर सकते इस तरीके की डायलॉगबाजी करके और गठिया स्तर की बातें करके हिंदुस्तान के अन्नदाता के खिलाफ आप। अरे सर अरे सर आप सुनिए ना, मैं एक शब्द में मेरी बात को पूरा करता हूं। हिंदुस्तान, अरे सर सुनिए ना पंकज जी, अरे सुनने की क्षमता रखिए सर, सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना, जेपी जी को बंद करवाइएगा। पंकज जी आप सुनिए ना, मैं एक शब्द में आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का अन्नदाता इस देश की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के बगैर चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप लोगों को भी आप सुनिए ना, आपको जवाब सुनिए महिला जी, सुनिए ना। अरे समर्थन में सभा करने वाला हेलीकॉप्टर आपके ऊपर उड़ते रह गए, महिला जी आपके ऊपर उड़ते रह गए, आपके मुख्यमंत्री महोदय, महिला जी आप सुनिए, वाले राज्य के मुख्यमंत्री महिला जी सुनिए प्लीज, उड़ते रह गए। पंकज जी इस बिलों के समर्थन में सभा, इन दोनों का ऑडियो म्यूट करिए। एसपी मित्तल साहब इन दोनों का ऑडियो म्यूट करिए। एसपी मित्तल साहब इन दोनों का ऑडियो म्यूट करिए। आप लोग सीजन्ड आदमी हैं, बहस में इतना हिस्सा ले चुके हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? बार बार बोल रहा हूँ, नाम लेके आवाज़ लगा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। मित्तल साहब, इस देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको हो सकता है कि मोदी को लेकर भी वो मुग्ध हो और निश्चित तौर पर उसकी किसानों के साथ भी सहानुभूति है। उसके समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या वाकई ये बिल है, ये किसानों के खिलाफ हैं, तो सरकार इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम ले रही है क्या खुद के लिए? इतना बड़ा क्या स्वार्थ है आखिर? जी ये बात सही है कि सरकार ने इस बात को लेकर कई बार समझाने की कोशिश की है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है, और जो किसानों की जो शंकाएं थी, हमने देखा कि 12-13 दौर की जो बातचीत चली, शुरू में किसानों ने अपनी शंकाएं बताई, उन सभी शंकाओं का समाधान भी सरकार की ओर से किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं तक बात जो है वो नहीं पहुंची है, इसीलिए ये लगातार ये मूवमेंट लगातार बराबर चलता रहा है। और इसमें अब सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये मूवमेंट ने अब अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले लिया है, तो सरकार इसको अब किस स्थिति तक ले जाती है, या सरकार इन बिलों को वापस लेती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।